All right, hello everyone. This is AJ here from Chartians and let's look at what markets can do this week. First of all, budget day का बात कर लेते हैं. We have seen a non-event budget because कुछ खास जो markets को move करने के लिए trigger होना चाहिए था budget में ऐसा कुछ trigger था नहीं and market just sold off a little bit and then entirely sideways रहे. तो देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है. Now, whenever such budget days are over, there is always a possibility कि इनकी जो highs and lows होते हैं, that means budget day का high is around 23,630 and budget day का low is around 23,300. So whenever these levels are broken, उसके आसपास में day highs या day lows के आसपास में traps बन सकते हैं. Exactly similar ways में breakouts can also give out good moves. Okay. Now one more additional thing was there कि last week अगर आप observe करोगे, let's go to the charts. तो last week mostly अगर आप observe करोगे तो it mostly was dedicated towards the option sellers. मतलब कॉल ऑप्शन बाइंग अगर आपने किया है यहाँ से यहाँ तक एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट अच्छा मूव करेगा, जहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मोर देन 500 टू 700 पॉइंट्स का मिनिमम एक मूव आएगा मोमेंटम के साथ में, जिस हिसाब से हाई प्रीमियम्स थे वैसा कुछ मूव हुआ नहीं. एंड वेन एवर सच थिंग्स हैपन नॉन इवेंट की जगह पे जब अगर मूव आया नहीं तो प्रीमियम्स काफ़ी शार्पली मेल्ट होते हैं. एग्जैक्टली सेम चीज़ अब देखने के लिए मिला. वी गॉट टू सी शार्प डीके इन ऑल द प्रीमियम्स, कॉल प्रीमियम्स का हो या फिर आप पुट प्रीमियम्स को. इंट्राडे में देयर वाज जस्ट वन मूव, दिस मूव आफ्टर द बजट वाज ओवर एंड देन वी गॉट टू सी एंटायरली द मार्केट वाज फॉर ऑप्शन सेलर्स ओनली. सो आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है. यहाँ पे और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वंस हाई प्रीमियम्स आर सेटल डाउन, मतलब एक बार ये जो हाई प्रीमियम्स होते हैं वो सेटल डाउन हो गए, नॉन इवेंट हो गया, दैट्स ओके. लेकिन एक बार सेटल डाउन हो गए इवेंचुअली ऑप्शंस अपने ओरिजिनल जो ये होता है मूव करने का तरीका उसमें आ जाता है एंड वी शुड स्टार्ट टू सी शार्प मूव्स इन ऑप्शंस नाउ ऑनवर्ड्स एज वेल. सो नॉन इवेंट इसका मतलब ये होता है कि नॉन इवेंट बजट डजंट मीन दैट कि अपकमिंग डेज भी नॉन इवेंट रहेंगे. सो एक जो हैंगिंग ओवर होता है कि जब भी बजट होगा तो एक इवेंट है, कुछ तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है. वंस दैट अनसर्टेनिटी इज ओवर देन मार्केट इज रेडी टू मूव फ्रीली ऑन विच एवर डायरेक्शन इट प्लान टू मूव इन द फर्स्ट प्लेस. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी फ्रॉम द टेक्निकल perspective. That is, budget day का high is around 23,632 and lows is around 23,318. So whenever these levels are broken, we'll have to identify the price behavior around these levels. मतलब for example, if we on a Monday or Tuesday, if you do it to see that this level is broken out and यहाँ से अगर properly breakdown अगर नहीं होता है, फिर अगर properly breakout sustain अगर नहीं करता है, then there is a possibility that this can turn into a bull trap and उसके बाद में eventually हमें ऐसे fall देखने के लिए मिल सकता है. That is what I mean when I say that कि यहाँ पे traps की possibility बढ़ जाती है whenever there is an event day. So इसका सिनारियो आपको मिलेगा देखने के लिए 2023 के बजट में. एक्चुअली आई विल जस्ट टेक यू बैक टू द 23 बजट सो दैट आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए कि कैसे ट्रैपिंग, मतलब अगर मैं कहूँ तो हाउ डज दैट ट्रैपिंग वर्क आउट. राइट नाउ 2023 का जो बजट है, दिस इज अराउंड 1 फरवरी 2023. इसका जो बजट है दैट वाज क्वाइट इवेंटफुल. इंट्राडे में हमें काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने के लिए मिला था, टॉप से लेकर के बॉटम तक. इट वाज 600 पॉइंट रेंज, इट वाज अ वेरी गुड डे टू ट्रेड. बट यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसके डे हाइज के आसपास में हमें ट्रैप्स देखने के लिए मिला. इट स्पेंड सम टाइम इन दिस रेंज, उसके बाद में इसके ऊपर ट्रैप देखने के लिए मिला एंड इसके लोज के नीचे भी हमें ट्रैप देखने के लिए मिला. उसके बाद में इवेंचुअली वी गॉट टू सी गुड मूव. सो यहाँ पे अगर हम बुल ट्रैप बेसिस पे अगर हम बेसिक आइडिया अगर शॉर्ट करते हैं देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें अच्छा खासा एक टारगेट मिल गया होता डाउनसाइड की तरफ. तो सिमिलर वेज में ट्रैप्स वर्कआउट होते हैं. तो अगर यहाँ पे भी अगर हमने बियर ट्रैप अज्यूम कर लिया तो वी गॉट टू सी गुड मूव. हालांकि इसने टारगेट तो अचीव कर नहीं लिया लेकिन इवेंचुअली वी गॉट टू सी अनदर बियर ट्रैप एंड अ गुड मूव. सो शॉर्टर टर्म में इस डे का हाइज एंड लोज के आसपास में इस तरीके से प्राइस एक्शन बन सकता है. सो यू कैन इवेंचुअली अप्लाई दिस लॉजिक ऑन ऑल द बजट डेज. आई विल टेक यू बैक टू 2022 बजट ऑल्सो, 1 फरवरी, जहाँ पे वी गॉट टू सी 1 फरवरी वॉज नॉट दैट वेरी वॉलेटाइल डे. अगर आप यहाँ पे देखो तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस दिन पे. राइट, एक सेल ऑफ आया एंड इवेंचुअली वो रिकवर भी हो गया. तो इंट्राडे के बेसिस पे दिस वाज हार्डली व्हाट 377 पॉइंट. दिस नॉट अ बिग डी, छोटा ही दिन था. इंट्राडे में छोटा सेल ऑफ हुआ, देन इसकी इवेंचुअली इट वाज रिकवर्ड एंड नेक्स्ट डे पे जो गैप अप हुआ है, इस गैप अप में कुछ खास हुआ नहीं. मतलब कॉल्स जो आप बाई करके अगर यहाँ पे गए होते तो इस गैप अप में कुछ खास मिला नहीं बिकॉज जो प्रीमियम्स थे ऑलरेडी डीके हो गए थे. एंड इस मूव में ऑलमोस्ट अराउंड इंट्राडे के हिसाब से भी आपने अगर ऑब्जर्व किया, यू कैन ऑल्सो गो बैक एंड बैक टेस्ट. इस दिन पे कुछ खास ऑप्शंस बाइंग में अगर आप किया है तो यहाँ से लेकर के कुछ खास आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. एंड देन वंस दिस इवेंट वाज ओवर then is
इजी टू आइडेंटिफाई कि इस डे की हाई के ऊपर ये जो दिन था दैट वाज इटसेल्फ अ बुल ट्रैप, एंड इसके बाद में हमें इस लोज के आसपास तक डे देखने के लिए मिला, टू सी गुड फॉल हियर, इवेंचुअली इस ये लो का भी टेस्ट हो गया. सो गोइंग बैक मल्टीपल टाइम, जैसे मैंने प्रीवियसली भी कहा था कि प्लीज स्टडी द प्रीवियस बजट डेज सो दैट यू विल गेट जस्ट अ बेसिक आइडिया कि कैसे प्ले आउट किया जा सकता है. नाउ since the budget day is over, this is sort of a doji kind of, एक बहुत weird सा कैंडल है, दोनों तरफ विक्स है, तो इट मीन्स दैट दोनों तरफ के मूव्स हमें फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं, विच मीन्स हमारे लिए बेसिक आइडिया यही होने वाला है कि बजट डे हाई एंड लो इसके आसपास में अगर ट्रैप बना आने वाले दिनों में तो अपोजिट साइड के लिए प्ले किया जा सकता है, विच मीन्स इफ यू डू गेट टू सी बियर ट्रैप हियर, इफ द 23,318 लेवल्स आर ब्रोकन, यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन नहीं किया एंड रिकवर अगर किया तो इवेंचुअली हमें फिर से हाई लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं एंड इसी लेवल्स के आसपास में मार्केट प्ले आउट हो सकता है. ओके, नाउ दिस इज द वन सिनेरियो. लेकिन व्हाट इफ देयर इज अ लिटिल बिट मोर कंप्रेशन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसी रेंज के आसपास में 100-200 पॉइंट का मोमेंटम बनता रहे, एक तो और सेशंस साइडवेज एंड देन उसके बाद में ब्रेकआउट आए, तो क्या ये ब्रेकआउट कंटिन्यू नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, कैन ब्रेकआउट अबव दिस. तो हमारे पास में सिर्फ एक ही स्किल होना चाहिए यहाँ पे टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट इज सस्टेनिंग और नॉट. नाउ इसका टिपिकल मतलब क्या होता है कि वेट फॉर द प्राइस टू सस्टेन हियर एंड इसके ऊपर फॉलो अप देनी दीजिए, मतलब पुल बैक के बाद में लेट इट गिव अ फॉलो अप ऑन द अपसाइड एंड यहाँ से लेकर के हम एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं, उसके बाद में इसका टारगेट इवेंचुअली हायर लेवल्स तक जा सकता है. सो कंफर्म करने के लिए ब्रेकआउट सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वेट फॉर अ प्राइस टू सस्टेन, दैट मीन्स वेट फॉर बायर्स टू गिव अ फॉलो अप अगर ब्रेकआउट है एंड वेट फॉर सेलर्स टू गिव अ फॉलो अप अगर ब्रेकडाउन है. सिमिलर वेज में अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ तो इसका फॉलो अप देने का वेट करिए आफ्टर पुल बैक, वंस द फॉलो अप इज कंफर्म, इसके बाद में अगर प्राइस यहीं पे सस्टेन अगर कर रहा है तो इवेंचुअली इट कैन गिव लोअर लेवल्स. तो ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन होने के लिए देयर शुड बी लिटिल बिट ऑफ कंप्रेशन हियर. कंप्रेशन के बाद में अगर ऐसा हुआ तो ही हमें ऐसा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दिया जाएगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि अगर सस्टेन नहीं हुआ तो इवेंचुअली इसी रेंज के आसपास में मार्केट प्ले आउट हो सकता है. तो ये हुआ बजट डी के बाद में ट्रेड करने का प्लान बेस्ड ऑन दी हाइज एंड लोज के आसपास में जो भी ट्रैप्स बनेंगे. ओके, नाउ डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट की ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ पे. सो एज यू कैन सी पास्ट 2 से 3 सेशंस में मार्केट हैज टेकन अ सपोर्ट, बायर्स हैव रियली टेकन ओवर, मतलब आप यहाँ से देखोगे तो फ्राइडे यही से बाउंस हुआ है एंड देन इवेंचुअली ये भी एक सपोर्ट लेवल की तरह काम किया है. सो मार्केट हैज टेस्टेड दीस सपोर्ट्स ट्वाइस एंड उसके बाद में एंड ऑफ द डे में यहाँ तक आके क्लोज हुआ है. नाउ there is some news flow also from the USA. Something I think President of the United States Donald Trump is trying to apply some tariffs. So that could cause some negativity into the markets. लेकिन हमें देखना होगा कि ओपन कहाँ पे होता है इंडियन मार्केट्स का. एंड आई थिंक सो अभी के लिए जो ट्रिगर है मार्केट के लिए दैट इज पोस्ट बजट, इसके आसपास में जो भी ट्रैप्स बनेंगे उसके बेसिस पे हमें बड़े ट्रेड्स मिलने वाले हैं, विच मीन्स once it creates a bull trap we can get to see swift fall. एक ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी होगा ऑप्शन बाइंग के हिसाब से भी, बिकॉज प्रीमियम्स आर ऑलरेडी मोस्टली डीकेड, तो अगर वो और डीके हो जाएंगे प्रॉपरली अपने लेवल्स पे आ जाएंगे तो बुल ट्रैप के बाद में जो सेल ऑफ आएगा ऑप्शन बाइंग से ट्रेड किया जा सकता है. लेकिन अगर इफ दे कंटिन्यू टू डीके, मतलब अगर साइडवेज दिन अगर रहा तो और डीके होना हमें देखने के लिए मिल जाएगा एंड इवेंचुअली वी कैन गेट टू सी अनदर साइडवेज डे. एंड साइडवेज डेज आर गुड फॉर ब्रेकआउट. अगर इन रेंज अगर इनसाइड बार देखने के लिए मिला तो ब्रेकआउट सस्टेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इसके ऊपर, वी कैन गेट टू सी गुड मूव. सेम गोज फॉर डाउन साइड ऑल्सो. कंप्रेशन अगर हुआ और 1-2 सेशंस का तो ब्रेकआउट सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, द व्यू इज क्लियर अबाउट निफ्टी. नाउ हमारा व्यू बेसिकली इज लिटिल बिट ऑन द बुलिश साइड, लेकिन अगर बुल ट्रैप बन के अगर प्राइस यहीं पे सस्टेन किया तो विल इमीडिएटली चेंज द व्यू, बिकॉज इस रेंज में वी डोंट नो एग्जैक्टली मार्केट करना क्या चाहता है. अभी के लिए तो मार्केट ने इतना साइंस दिखा दिया कि बायर्स आर सस्टेनिंग अप, बायर्स आर होल्डिंग अप, बट ऐसा भी हो सकता है दैट वी माइट गेट टू सी अनदर ट्रैप हियर एंड देन उसके बाद में सडन fall and we can get to see 20 to 800 levels also. This could be easily be a trap. So इसे identify करने का तरीका is just to watch the price be around these levels and not to be hard biased. मतलब ऐसा हार्ड बायस हम रख के नहीं चल सकते कि इसके ऊपर और 24 to 26 के आसपास में ही जाएगा मार्केट, बिकॉज ट्रैप अगर बना we have to be ready to change the view and once the market gives indication also then there is a possibility कि बड़ा ट्रेड जो है in fact नीचे की तरफ हो सकता है, where we have an opportunity of more than 600-700 points in which सबसे important point option buyers can make money. तो ये अपमूव जो हुआ है इसमें option buyers have not really been able to make money because premiums were not on their side, they were mostly on the sides of option sellers. लेकिन
जब प्रीमियम्स डीके हो जाएंगे उसके बाद में अगर सेल ऑफ इनिशिएट हुआ इस तरीके से, तो इसमें ऑप्शन बायर्स डेफिनेटली विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड. ओके, सो दैट इज इट अबाउट निफ्टी. नाउ बैंक निफ्टी के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो सिंपली वी गॉट टू सी द बुल ट्रैप ऑफ 49700. इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सस्टेन किया, लेकिन यहाँ पे एक राउंडेड ऑफ लेवल था, दैट वाज 50,000. एग्जैक्टली 50,000 से मार्केट पलटा है एंड देन वी गॉट टू सी सेल ऑफ. एंड Buying Nifty में obviously we got to see a little bit of decay here since it was a monthly options. इसमें decay थोड़ा कम हुआ definitely, लेकिन eventually we got to see कि market 49,700 के आसपास में आके ही close हुआ है. Now I'll delete these all levels for now. Daily chart में अगर हम देखने जाएंगे तो ये थोड़ा help करेगा हमें समझने में कि market exactly करना क्या चाहता है banks के साथ. As you can see here, we already have an analysis कि 49,700 के आसपास में अगर bear trap बना, market अगर ऊपर की तरफ sustain किया तो पॉसिबिलिटी है कि बड़ा मूव ऊपर की तरफ दिखने मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. राइट, वी गॉट टू सी कि ये बियर ट्रैप ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था. वी गॉट टू सी सम सस्टेनेंस, किसी को कहते कि प्राइस सस्टेन किया है, लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद में इवेंचुअली वी गॉट टू सी द ब्रेकडाउन ऑल्सो एंड एंड ऑफ द डे तक प्राइस ने फिर से इसी लेवल्स के आसपास में से रिजेक्शन लिया है, क्लोजिंग इसके नीचे ही दिया है. सो व्हाट डू दिस मीन कि इसके पास में अगर एक सिंपल चीज़ है कि फिर से अगर प्राइस 50,000 को रिक्लेम नहीं करता है स्ट्रेंथ के साथ में, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि बैंक निफ्टी फिर से अपने लोअर लेवल्स के आसपास में रोटेट हो सकता है एंड वी कैन गेट टू सी दीज लेवल्स अगेन. सो ये निफ्टी के साथ में हमें सिंक्रोनाइज करके चलना होगा, सेंसेस के साथ में भी, सेंसेस का एक्सपायरी आ रहा है. एंड ऑप्शन बायर्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी तभी बनेगा जब सेंसेस के दिन अगर हमें ये बुल ट्रैप देखने के लिए मिला, तो मतलब बजट डे हाइज का अगर बुल ट्रैप बनता है एंड अगर वो ट्यूसडे के दिन बनता है जिस दिन पे सेंसेस का एक्सपायरी है, उस दिन पे ऑप्शन बायर्स कैन गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड द फॉल. अदरवाइज विल हैव टू मेक अनदर प्लान टू ट्रेड. सो बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो all of it depends upon how this level is defended or reclaimed. मतलब अगर ये sellers defend करते हैं कल फिर से, then there's a possibility कि हमें फिर से lower level देखने के लिए मिल सकता है. And in which case this breakout जो already bull trap पे convert हो ही चुका है, अगर वो फिर से defend होता रहता है sellers की तरफ से and buyers are not able to claim above 50,000, then eventually we can get to see a fall, जिसके बेसिस पे हम ब्रेकडाउन ट्रेड कर सकते हैं. वी कैन गेट टू सी एंट्री अराउंड हियर 48,900, जिसके बाद में बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है बिकॉज नाउ प्राइस हैज कंप्लीटेड मल्टीपल वीक्स ऑफ कंसोलिडेशन इन दिस रेंज. फिर भी एक डिसाइसिव ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं आ पाया, मतलब इवेंचुअली प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक करना है एंड इवेंचुअली वी कैन गेट टू सी द फॉल हियर. सो आई होप बैंक निफ्टी के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा बिकॉज दिस 49,700 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस अगेन. मतलब ब्रेकआउट का अटेम्प्ट हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ नहीं एंड अगेन दिस लेवल इज स्टार्टिंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. तो if this level continues to act as a resistance in the future also, then we may have a little bit of negative side in bank nifty, in which case the fall will be tradable. Okay, so I hope एक basic idea आपको आ गया होगा. I think next week थोड़ा सा market जो है वो इसी लेवल्स के आसपास में रिवॉल्व कर सकता है. वी माइट गेट टू सी गैप अप, मे बी अगर गैप अप हुआ तो वी कैन गेट टू सी अ लिटिल बिट ऑफ प्रीमियम टीके फर्दर. अगर यहाँ पे फिर से बुल ट्रैप बना तो जैसे हमने मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया, बुल ट्रैप के बाद में अच्छा फॉल आएगा, बियर ट्रैप के बाद में अच्छा राइज भी आएगा. All that matters now is how do we identify the price behavior around these levels, because event days है, right? Event days के आसपास में traps बनने का possibility high होता है, and if you can identify this trap, then eventually you can read these moves very beautifully. Okay, so that is it overall plan for the next week, because eventually क्या हुआ है कि लास्ट वीक में कुछ ऑप्शन बायर्स को खास मौका मिला नहीं. सो लेट्स सी इफ यू डू गेट टू सी दैट कि मार्केट से एक अच्छा खासा मौका देते ही कि नहीं ऑप्शन बायर्स को, लेकिन विल हैव टू ऑब्जर्व हाउ द विक्स इज ओपन्स अप टुडे टुमारो एंड उसके बाद में कैसे मूव्स आता है. लेकिन इवेंचुअली आई थिंक वंस द प्रीमियम्स आर सेटल्ड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमें ट्रेंडिंग मूव्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें ऑप्शन बायर्स को भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा बिकॉज प्रीमियम्स वुड हैव ऑलरेडी बीन डिकेड. ओके, सो दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग. आई होप थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा what all I'm trying to explain, and thank you for watching till the end. See you again tomorrow. Okay.